मूवी का स्टार्ट 1290 BC से होता है, यानी आज से तकरीबन 3300 साल पहले मिस्र का शहर थीब्स दिखाया जाता है, जिसके राजा का नाम फिरौन था। वो एक लड़की जिसका नाम अक्सनामुन था उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वो लड़की राजा की बजाय उसके प्रीस्ट को पसंद करती थी, जिसका नाम इमोटिप था। इमोटिप के पास कई जादुई शक्तियाँ थी। इन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति से वो मुर्दों को जिंदा कर सकता था। प्रीस्ट उस लड़की से मिलने जाता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर फिरौन आ जाता है। फिरौन को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो इन दोनों को मारने लगता है। इससे पहले कि फिरौन उन दोनों को मारता, वो दोनों फिरौन पर हमला करके उसे मार देते हैं। अक्सनामुन इमोटिप से कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़ लें। मैं खुद को मार लूंगी। तुम तो मरे हुए लोगों को जिंदा कर लेते हो, तुम मुझे जिंदा कर लेना। अक्सनामुन खुद को मार लेती है। प्रीस्ट को फिरौन के आदमी पकड़ लेते हैं। प्रीस्ट के लोग उस लड़की की डेड बॉडी को चुरा लेते हैं। अब प्रीस्ट उसे जिंदा करने लगता है। फिरौन के लोगों को पता चल जाता है। वो प्रीस्ट को पकड़ कर ले जाते हैं। वो प्रीस्ट को जिंदा ही मम्मी में बदल देते हैं। वो उसकी पूरी बॉडी को सफेद पट्टियों से लपेटकर उसे एक बॉक्स में डाल देते हैं। साथ ही वो लोग उसके ताबूत में खतरनाक कीड़े छोड़ देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। वो ढक्कन को एक खास किस्म की से बंद करते हैं और कहते हैं, अगर किसी ने इसे खोला तो ये कर्स बनकर हम पर आएगा, यानी अगर इसकी सोल बाहर आ गई तो हर तरफ तबाही मच जाएगी। फिर इस ताबूत को एक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे दफना दिया जाता है। कोई भी नहीं खोल सकता था। वक्त गुजरता गया, कई साल बीत गए और वो स्टैचू जो कभी बहुत ऊंचा हुआ करता था अब बहुत छोटा रह गया था, क्योंकि पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे दफन हो चुका था। यहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग लड़ते रहते थे। हर कोई यहाँ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते इस जमीन के नीचे आज भी शैतानी ताकतों का बसेरा है। अब एक फ्रेंच सोल्जर को दिखाया जाता है, जिसके पीछे कुछ लोग लगे होते हैं और वो वहां से भागकर इस स्टैचू के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो एग्जैक्ट उसी जगह खड़ा होता है जहां प्रीस्ट की मम्मी दफन होती है। वो लोग जो इस सोल्जर के पीछे थे वो यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। उनके जाते ही जमीन में कुछ होने लगता है। मिट्टी ऊपर को उड़ना शुरू हो जाती है। वो सोल्जर ये देखकर घबरा जाता है। उस सोल्जर का नाम रिक होता है। फिर एकदम जमीन में एक शक्ल बनने लगती है। वो सोल्जर डरकर वहाँ से चला जाता है। इस वाक़या को हुए 3 साल हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है एक लड़की जो मिस्र पर रिसर्च कर रही होती है। वो स्टडी के साथ साथ मिस्र की जुबान भी सीख रही होती है। वो मैप लेकर लाइब्रेरी के सीनियर ऑफिसर के पास जाती है, उससे हेल्प का कहती है, लेकिन वो ऑफिसर हेल्प करने से मना कर देता है। वो कहता है वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, वहाँ जो कोई भी जाता है वापस मुड़कर नहीं आता। वो उसे रोकने के लिए कहता है ये ऐसे ही बनी बनाई जगह है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है, लेकिन एवलीन नहीं मानती। फिर वहाँ पर एवलीन बाई भी आ जाता है और उससे पूछती है, मुझे सच में बताओ तुम्हें ये की कहाँ से मिली। वो बताता है मैंने इसे एक फ्रेंच सोल्जर से चुराया है जो जेल में है। वो दोनों उस यानी रिक को मिलने जाते हैं और रिक से उस जगह के बारे में पूछते हैं, लेकिन रिक एक शर्त रख देता है। वो कहता है अगर तुम मुझे फांसी से बचा लो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। जो आदमी रिक को फांसी देने वाला होता है, एवलीन उसे पैसों का लालच देती है और वो कहती है मैं तुम्हें पैसे खजाना मिलने के बाद दूंगी। उस खजाने का पता सिर्फ रिक को ही पता है, तुम रिक को छोड़ दो। वो रिक को छोड़ देता है। उसके बाद रिक, एवलीन और इसका भाई तीनों एक शिप में होते हैं। वो देखते हैं उस शिप में और भी बहुत से लोग उस खजाने की तलाश में जा रहे होते हैं। एवलीन रिक को बताती है वहाँ एक बुक भी दफन है जिसके अंदर काफी मैजिक लिखे हुए हैं। वो उस स्टैचू के पास चले जाते हैं। एवलीन बताती है इस स्टैचू का काफी सारा हिस्सा जमीन के अंदर है। वो सब जमीन के नीचे जाते हैं। उस जगह पर काफी अंधेरा होता है। एवलीन वहाँ एक शीशे को ऊपर करती है जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट करके अंदर आती है। उस जगह काफ़ी रोशनी हो जाती है। वो लोग आगे जाते हैं। उनके साथ वो आदमी भी होता है जो रिक को फांसी देने वाला था। वो एक तरफ चला जाता है। वो कुछ कीमती पत्थरों को देखता है। वो उनको हाथ लगाता है। उनमें से एक पत्थर टूट जाता है। उसके अंदर से एक ख़तरनाक कीड़ा निकलता है जो उसके पाँव के ज़रिए उसकी बॉडी में चला जाता है। उसे बहुत पेन होती है। वो पेन में अपना सर दीवार में मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। रात को वो लोग आग के पास बैठे होते हैं तो वहाँ पर दूसरे लोग भी आ जाते हैं जो ख़जाने की तलाश में आए हुए थे।
वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ फेरोन के गार्ड्स आ जाते हैं जो इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो गार्ड्स इन्हें वार्न करते हैं, तुम लोगों को एक दिन देता हूँ, तुम लोग हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रीस्ट की सोल को आज़ाद करे और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। लेकिन वो दोनों ग्रुप इसकी एक नहीं सुनते। वो लोग अगले दिन फिर से खजाने की तलाश करने लगते हैं। इनको एक बॉक्स मिलता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था कि अगर किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया तो वो इनका कर्ज बन जाएगा जो उन पर ही पड़ जाएगा। वो कहता है जो कोई भी इस बॉक्स को खोलेगा प्रीस्ट की सोल उसे मार देगी, फिर इसका खून चूस कर इस दुनिया में आ जाएगा कब्जा करने के लिए। लेकिन वो सब इसकी वार्निंग को फजूल और मनगढ़ंत समझते हैं और बॉक्स खोल देते हैं। उसके अंदर एक बुक होती है जिसे प्रीस्ट स्नम उनको जिंदा करने के लिए पढ़ रहा था। इस बुक की एवलीन के पास होती है। दूसरी तरफ एवलीन और इसका भाई बैठे होते हैं। अचानक ऊपर से ताबूत आकर गिरता है। जब वो ताबूत को देखते हैं तो उस पर भी सेम निशान होता है जिसमें की लगाई जा सकती थी। वो की लगाते हैं और ताबूत को खोलते हैं और उसमें से धुआं निकलता है और साथ ही प्रीस्ट की काली गली सड़ी डेड बॉडी भी निकलती है। एवलीन कहती है ऐसी डेड बॉडी मैंने आज तक नहीं देखी। रात को जब वो सारे सो रहे होते हैं एवलीन वो बुक रिक के पास लेकर आती है और कहती है ये वो बुक नहीं है जो मुझे चाहिए थी, हो सकता है ये कोई ब्लैक मैजिक की हो। वो की से उस बुक को खोलती है और उसमें कुछ स्पेल लिखे होते हैं। वो उसे पढ़ती है तो प्रीस्ट की बॉडी में जान आ जाती है और फिर बहुत सारे कीड़े उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग वहां से भाग जाते हैं और इवलीन इन सब से अलग एक साइड पर छुप जाती है। प्रीस्ट की बॉडी उस आदमी के पास जाती है जिसने वार्निंग के बावजूद बॉक्स को खोला था। वो उसकी आंखें निकालकर खुद में लगा लेती है। फिर वो बॉडी इवलीन की तरफ बढ़ती है और रिक उस पर गोलियां चलाता है। जब वो बाहर आते हैं तो इनका सामना फेरोन के गार्ड से होता है। वो कहता है मैंने मना किया था, अब भुगतो इसे, क्योंकि अब वो आपको मार देने वाली है। रिक इवलीन से कहता है हम यहाँ से चले जाते हैं। वो कहती है हमने ही इस मम्मी को जिंदा किया है, हम ही उसे मारेंगे। अब पूरे शहर की हालत बदलने लगती है। आसमान से आग बरसती है, हर चीज तबाह हो रही होती है। मम्मी उस शख्स के पास जाती है जिससे उसने आंखें ली थी। अब वो उसकी स्किन भी ले लेती है और उसका सारा खून भी चूस लेती है। अब ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ मम्मी होती है। रिक उस पर बहुत ज्यादा फायरिंग करता है लेकिन उसे गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली को देखकर वो मम्मी डर जाती है। वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग फेरोन के गार्ड से पूछते हैं वो मम्मी बिल्ली से क्यों डरी। वो बताते हैं बिल्लियां भी हमारे साथ इस जगह को प्रोटेक्ट करती हैं। प्रीस्ट समझता है कि बिल्लियां भी उस पर अटैक कर देंगी, इसलिए वो उनसे डरता है। लेकिन एक बार वो पावरफुल हो गया तो इन बिल्लियों से भी नहीं डरेगा। वो समझ जाते हैं कि प्रीस्ट इन लोगों को मार के ही दम लेगा। इनमें से एक को मार चुका था। इवलीन इन्हें बताती है पहली दफा जब प्रीस्ट की मम्मी ने मुझे देखा तो उसने मुझे उस लड़की के नाम से बुलाया था जिसको फेरोन पसंद करता था, जिसके साथ इस प्रीस्ट का रिलेशनशिप था। वो कहता है अब वो उस लड़की को जिंदा करने से पहले तुम्हें सेक्रीफाइस करेगा। इससे पहले वो तुम्हें, इसलिए वो तुम्हें उस नाम से पुकार रहा था। तुमसे पहले इन तीनों को मारेगा। इनमें से एक आदमी वो बुक लेकर भाग जाता है। रिक भागकर उस आदमी के पीछे जाता है लेकिन वो देखता है कि प्रीस्ट की मम्मी पहले ही उस आदमी को मारकर वो बुक हासिल कर चुकी है। वो दूसरे आदमी के पास जाता है लेकिन प्रीस्ट उसे भी मार चुका होता है। बॉडी और शक्ल काफी हद तक बेहतर हो जाती है, यानी अब वो किसी भी एंगल से डेड बॉडी बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर वो रेत बनकर इवलीन के रूम में जाता है और जाकर उसके पास बैठ जाता है। दूसरी तरफ से रिक आ जाता है। रिक के हाथ में बिल्ली होती है जिसे देखकर प्रीस्ट भाग जाता है। रिक इवलीन को बचा लेता है। वो कहता है जैसे एक बुक इसे दुनिया में वापस लाया गया है, इसी तरह उस बुक से जो तुम चाह रही हो उसे वापस भी भेजा जा सकता है। उस बुक से वो कहती है वो बुक मिलेगी कहाँ। इवलीन रिसर्च शुरू कर देती है। जैसे ये बुक स्टैचू के नीचे थी ऐसे ही वो गोल्डन बुक वो हासिल करना चाह रही है, ऐसे ही वो किसी भी दूसरे स्टैचू के नीचे दबी होती है जो कि उस जगह के दूसरी तरफ है। जैसे ये लोग वहाँ से निकलते हैं ये लोग देखते हैं सारे शहर के लोग प्रीस्ट के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो वापस आ चुका है। अगर इसके सामने इनकार किया तो सबको मार देगा। प्रीस्ट इवलीन की तरफ बढ़ता है और कहता है मेरा हाथ थाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवलीन इसका हाथ थाम लेती है लेकिन प्रीस्ट झूठ बोलता है। वो एवलीन को अपने साथ ले जाता है और ऑर्डर देता है बाकी लोगों को मार दिया जाए, लेकिन रिक और इसके साथी
वहाँ से भाग जाते हैं। एवलीन भी इनके साथ ही होती है। वो लोग इस स्टैचू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रीस्ट कुछ मम्मीज को जिंदा करता है और इन्हें रिक की तरफ भेज देता है ताकि वो इन्हें बुक ढूंढने से रोके, लेकिन रिक उस बुक को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ प्रीस्ट अक्सनम उनकी मम्मी को ले आता है और उसने उसमें जान भी डाल दी थी जिससे वो मूव करती है। उसकी बॉडी को बिल्कुल ठीक करने के लिए उसे एवलीन को सेक्रीफाइस करना होता है। एवलीन को उसने रस्सियों से बांधा होता है। उतनी देर में एवलीन का भाई उस गोल्डन बुक को लेकर आ जाता है, लेकिन मसला ये था कि उसकी की एवलीन से प्रीस्ट ने ले ली थी। वहाँ पर मम्मीज की आर्मी आने लगती है। एवलीन अपने भाई से कहती है उस बुक पर लिखे हुए स्पेल को पढ़ो ताकि हम इनको हरा सकें। रिक इन सब लोगों से लड़ता है। वो इन मम्मीज की आर्मी को मारता है और एवलीन को आजाद करा देता है, लेकिन पीछे से उस लड़की की मम्मी आती है जिसे प्रीस्ट पसंद करता है। वो एवलीन पर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ एवलीन का भाई मसलसल वो स्पेल पढ़ी जाता है जिससे मम्मी की आर्मी रुककर उसकी बात मानने लगती है। वो इन्हें कहता है उस लड़की को मार दो जिसे प्रीस्ट पसंद करता है। इस पर प्रीस्ट को गुस्सा आता है और वो एवलीन के भाई को पकड़ लेता है। रिक प्रीस्ट पर अटैक कर देता है। एवलीन का भाई वो की प्रीस्ट से छीन लेता है और भागकर एवलीन के पास जाता है। वो दोनों जल्दी से गोल्डन बुक को खोल लेते हैं। प्रीस्ट जो रिक की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, तभी एवलीन बुक से स्पेल पढ़ने लगती है। तभी कुछ इनविजिबल एनिमल्स वहां आते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो प्रीस्ट की बॉडी से गुजर जाते हैं। वो प्रीस्ट की सारी एनर्जी और पावर को अपने साथ ले जाते हैं और प्रीस्ट अब एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास किसी भी किस्म की मैजिकल पावर नहीं होती। रिक प्रीस्ट को तलवार से मार देता है। उसके मरते ही वहाँ से सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब रिक, एवलीन और इसका भाई वहाँ से भागकर बाहर आते हैं और इनके बाहर आते ही वो पूरी जगह जमीन के अंदर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है ये लोग वापस जा रहे होते हैं। जिन ऊँटों पर ये लोग जा रहे होते हैं इनके ऊपर काफी ज्यादा खजाना भी होता है, यानी ये लोग अपने साथ काफी सारा खजाना भी ले आए थे। वहाँ के गार्ड्स जो फेरोन के थे वो भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम भी इस जगह को प्रोटेक्ट करते करते थक चुके थे।